बिना वेद, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो हालांकि इसके बहुत सारे अर्थ लगाए जा सकते हैं, पर इसका रियल वास्तविक अर्थ है ज्ञान। तो वेदों की शिक्षाएं जो हैं वो मूल ज्ञान है, जहाँ से हमें बहुत सारा जो ज्ञान जो है वो वेदों से ही मिलता है, वेदों से ही आया है। तो बद्ध अवस्था जो है हमारे जब हम इस मनुष्य जीवन में बद्ध अवस्था में रहते हैं, या जब हम एक भौतिक जगत में रहते हैं, तो अनेक अपूर्णताएँ रहती हैं, बहुत सारी ये जो बद्ध अवस्था में जो ज्ञान होता है वो अपूर्ण रहता है, वो कंप्लीट नहीं होता, वो वास्तविक नहीं होता। क्योंकि अब बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा में अंतर होता है कि बद्ध आत्मा जो होती हैं वो उनमें 4 प्रकार के दोष पाए ही जाते हैं, हर तरह के बद्ध आत्मा में। तो 4 प्रकार के दोष में पहला दोष जो है वो है त्रुटियां करना। तो कोई भी मनुष्य जो है वो अवश्य त्रुटि करता है, तो चाहे कोई कितना महान व्यक्ति हो जाए वो त्रुटियां जरूर करता है, या किसी भी स्टेज पे किसी भी स्तर पे है वो त्रुटियां करते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। बहुत कम लोग हैं, चाहे कोई कितना भी महान हो, उससे भी गलती हो ही जाती है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, बद्ध आत्मा का ये दोष है ना, कि वो त्रुटियां करेगा। दूसरा है भ्रमित हो जाना। तो सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। तो ये किसी को इसका ज्ञान ही नहीं है। तो ये भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे ही मान लेना। तो ये माया कहलाती है, यानी कि हम अपने शरीर को स्व मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, है ना। तो या मैं धनी हूँ, मैं अपनी उपाधियों से अपने आप को परिचित कर लेते हैं। तो ये देह से संबंधित परिचय है, लेकिन हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये दिव्य ज्ञान होता है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति जो है वो भ्रम में है, माया में है। तो जब दिव्य ज्ञान मिलेगा या वेदों से जब वो ज्ञान अर्जित करेगा, तभी उसे वास्तविक ज्ञान मिल पाएगा। तो दूसरा दोष है भ्रमित होना, और तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। तो प्रत्येक मनुष्य में दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति होती है। चाहे कोई कितना ही मूर्ख हो, वो अपने आप को मूर्ख नहीं कहता, वो अपने आप को मूर्ख बुद्धिमान ही समझता है। अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा भी करता है, लेकिन अगर वो सोचे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो इस हिसाब से वो बहुत सारी चीज़ें अपने मुख से बोलता रहता है, तो उसे हम बुद्धिमान नहीं मान सकते। तो हम क्योंकि उसके अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर जब तक वो सही स्रोतों से, प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान अर्जन ना कर ले, तब तक वो उसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती, चाहे वो स्वयं को धोखा दे या अन्य को धोखा दे। और चौथी जो त्रुटि, चौथा दोष जो है वो है कि हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। हमें अपने आँख पर पूरा भरोसा होता है, या हम अपनी इंद्रियों पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन ये सब के सब अपूर्ण है। हम अपनी आँखों से कितना देख पाएंगे, लेकिन हम शास्त्रों की आँखों से, शास्त्र चक्षु से देखेंगे, तभी हमें वास्तविक ज्ञान मिलेगा। इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे हम अपनी आँखों से सूर्य को देखते हैं तो एक थाली के जैसा लगता है, पर क्या ये थाली है? अन्य ग्रह या भौतिक जगत एक सीमित मात्रा में चलता है, पर क्या ये सीमित है? नहीं। तो हमारे पास वो आँखें ही नहीं हैं जिसे हम संपूर्ण सृष्टि के एक सीमा के दर्जे पे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पर सब कुछ नहीं देख सकते। कई लोग कहते भी हैं कि क्या तुम मुझे ईश्वर को दिखा सकते हो? पर क्या इसका उत्तर है, क्या हमारे पास ईश्वर को देखने के लिए वो आँखें हैं? हम देख सकते हैं क्या ईश्वर? तो अगर हम तो इतना भी नहीं देख सकते कि अगर इस कमरे में अंधेरा हो जाए, तो बिल्कुल डार्क रूम हो जाए, तो हम अपने अंगों को ही नहीं देख पाते। हमें बिल्कुल अंधेरे में हम अपने हाथों को, अपने ही अंगों को देख पाना असंभव हो जाता है। तो हमारी आंखों में इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम इन अपूर्ण इंद्रियों से वेदों को जान सकें, या हम भगवान को दे सकें। तो इसीलिए हम ये जो है बद्ध अवस्था में ये 4 प्रकार के दोष होते ही रहते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि हम त्रुटि करते हैं, कोई भी बद्ध आत्मा त्रुटि करती है। और दूसरा देखा हमने कि वो भ्रमित होती है, कोई भी मनुष्य भ्रमित हो जाता है। तीसरा, वो उसको दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति। चौथा, कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो इन चारों दोषों के होने के कारण हम वेदों को हम पूर्ण ज्ञान
स्वयं में प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वास्तविक ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वेदों को यथारूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो वेद जो है उसके अंदर दिव्य ज्ञान भरा हुआ है। तो हमारी जो असली पहचान वेदों में बताई है वो वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम होता है 4 वर्ण और 4 आश्रम में ही किसी मनुष्य का जन्म होता है। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो जो ब्राह्मण वर्ग होते हैं वो उस तरह के मनुष्य समाज में बुद्धिमान वर्ग के सूचक होते हैं, जो ये जानते हैं ब्रह्म क्या है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। इसी प्रकार क्षत्रिय वर्ग जो होते हैं वो प्रशासक वर्ग होते हैं, जो देख रेख करते हैं अपने, है ना, अपने प्रजा का या रक्षा करते हैं। और तीसरा वर्ग आता है वैश्य या व्यापारी वर्ग का आता है, जो जिनका व्यवसाय होता है ना, कृषि, गोरक्षा और व्यापार करना, बैंकिंग करना। और चौथा शूद्र, जो अपने से ऊपर के वर्गों की सेवा में लगते हैं। तो इस तरह से ये वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण सब जगह पाया जाता है। कहीं भी, किसी भी देश में देख ले, किसी भी काल में देख ले, इस तरह का 4 प्रकार का वर्ण और 4 प्रकार का आश्रम पाया जाता है। तो हम इसे ऐसे ही स्वीकार करते हैं। यह वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। तो वैदिक सिद्धांत जो है, जो वेदों में कहा गया है, वो स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में हम स्वीकार करना चाहिए। उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि त्रुटि इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वेद जो है वो साक्षात धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। वेद की जो प्राकट्य वो भगवान के श्रीमुख से हुआ, इसलिए तो भगवान में ये 4 प्रकार के दोष नहीं पाए जाते। इसलिए भगवान ने जो भी प्रस्तुत किया, जो भी ज्ञान दिया, वो दिव्य है। तो सारा वेद जो भगवान से आ रहा है। तो जैसे एक उदाहरण से समझेंगे हम इसे, इसमें त्रुटि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में कहा गया कि गाय का गोबर जो है वो शुद्ध है। इतना शुद्ध है कि जिस स्थान पे हम गाय के गोबर से लीपते थे वहाँ देवता तक आके विराजमान होते हैं। तो लेकिन इसके विपरीत कहा गया है, वेदों में आदेश है कि अगर किसी मल को छू ले, किसी भी प्रकार के मल को छू ले, तो तुरंत स्नान करना होगा, है ना। और उसी वेदों में कहा गया है कि गाय का मल इतना शुद्ध होता है कि अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दें तो वो शुद्ध हो जाता है। तो ये विरोधाभास लगता है ना, लेकिन सामान्य दृष्टि से ये विरोधाभास लगे, लेकिन तब भी हम आज भी ये शोध किया है, एक्सपेरिमेंट किया है अनेक साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने, कि गाय के गोबर में समस्त रोगाणु नाशक गुण पाए जाते हैं, है ना। गाय का गोबर अत्यंत शुद्ध होता है और वो वातावरण शुद्ध कर देता है। तो इस तरह से वैदिक ज्ञान जो है वो अपने आप में पूर्ण है। तो ध्यानपूर्वक जब हम वैदिक आदेशों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि ये हर प्रकार से सही है, त्रुटिहीन है ना। तो क्योंकि वैदिक ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक जगत यानी भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। तो वेदों का एक दूसरा नाम भी है श्रुति। श्रुति उस ज्ञान का सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। तो इसे हम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं कहते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जैसे श्रुतियाँ जो हैं वो माता के तुल्य मानी गई हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ से पूछे मेरा पिता कौन है, तो माँ सही बताएगी कि ये तुम्हारे पिता हैं। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट से देखें तो हमें अपना समय व्यर्थ करेंगे और अपनी इंद्रियों के परे अगर जानना चाहें तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो माता पे ही हमें पूरा विश्वास करके मान लेना चाहिए। तो श्रुतियाँ जो हैं यानी वेद जो है वो माता तुल्य हैं। जैसा वेद हमें बताएंगे वैसे ही हमें समझना चाहिए और वो सही होता है, 100% सही होता है। तो ब्रह्मा जी यानी हमारे पितामह जो हैं उनको वो हमारे पूर्वज हैं। वो प्रथम जीव जो हैं वो इस भौतिक जगत में आए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, ये वैदिक ज्ञान दिया। और फिर ब्रह्मा जी से ये आगे उनके शिष्यों को, उनके पुत्रों को, नारद और अन्य शिष्यों को, अन्य पुत्रों द्वारा दिया गया, प्रदान किया जाए। और फिर वो आगे और ज़्यादा उन्होंने आगे अपने शिष्यों को इसे वितरित किया।
तो इस तरह से ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा द्वारा नीचे आ रहा है और इसे इसी विधि द्वारा समझा जा सकता है। तो भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि होती है कि वैदिक ज्ञान को हमें गुरु परंपरा से, प्रामाणिक गुरु परंपरा से समझना चाहिए। तो इसे इसी तरह से हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इससे क्या लाभ होगा, इससे हमारे समय की भी बचत होगी और हमारा ज्ञान, सही ज्ञान मिलेगा, हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे अगर हम अपने पिता के बारे में जानना चाहें तो हम सीधा अपनी माँ से पूछ लेंगे और फिर उसको हम स्वीकार कर लेंगे। तो इससे हमारा बिना तर्क किया जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो ये सही ज्ञान हमें मिल जाता है। तो प्रमाण को भी देखा जाए तो 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो होते हैं यानी सीधा प्रमाण, वो अच्छा नहीं होता क्योंकि हमारी इंद्रियां भी हमने डिस्कस किया, चर्चा किया, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो इन इंद्रियों से हम कितना भी एक्सपेरिमेंट करें तो हमें समय ही बर्बाद करेंगे हमें। जैसे कि हम देखें कि सूर्य तो एक छोटी सी थाली की तरह लगता है, लेकिन जब सूर्य का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो कई ग्रहों की अपेक्षा बहुत विशाल है। तो अपनी आँखों से देखना हमारे लिए वो सही नहीं है, प्रत्यक्ष परिमाण नहीं है। तो हम उसके बारे में बहुत सारा जब ज्ञान लेंगे पुस्तकों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, तब हम समझ पाएंगे। अपने अनुभव से हम इसे नई ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से दूसरा जो है वो है अनुमानित अनुमानित प्रमाण, अनुमान। तो ये भी सही नहीं है, अनुमान लगाना कि ऐसा होगा वैसा होगा। या क्योंकि जब एक साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो थोड़े समय बाद दूसरा साइंटिस्ट आते हैं और उसका खंडन करके नया एक्सपेरिमेंट, तो यह अनुमान लगाना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, मेरे सुझाव से यह पूर्ण नहीं है। और तो इस तरह से आगे नए नए शोध होते रहते हैं। तो ये भी अनुमान प्रमाण भी सही नहीं है। तीसरा है शब्द प्रमाण। तो ये वैदिक ज्ञान जो है वो शब्द प्रमाण है। इसका दूसरा नाम श्रुति होता है। श्रुति जिसे हमने श्रवण विधि से प्राप्त किया, श्रवण सुनकर प्राप्त किया। तो पहले श्रुतियों को यानी वैदिक ज्ञान को जो है वो प्रामाणिक गुरु से सुनकर ही ग्रहण कर लेते थे मनुष्य। लेकिन आज से 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास जी ने जब देखा कि आने वाले कलयुग में, द्वापर युग के बाद कलयुग में जो मनुष्य होंगे वो अल्प आयु होंगे, बुद्धि भी बहुत कम होगी और स्मरण शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सारे वेदों को उन्होंने लिखित रूप में लिख दिया क्योंकि इससे लोगों को आसानी हो जाए, मनुष्यों को वैदिक ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाए। तो वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए, प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। तो दिव्य ज्ञान का इस ब्रह्मांड से आया हुआ ज्ञान नहीं है। ये वेद का ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक जगत से आ रहा है। तो आध्यात्मिक जगत का ज्ञान हम अपने है ना, हमें समझने के लिए कोई हमें गुरु होना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। तो वो वेदों में कहा गया कि एक आध्यात्मिक आकाश है और वहाँ अन्य एक प्रकृति है और वो प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त से परे है। तो ये कैसे हम जानेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो जो वहाँ निवासी वो शाश्वत हैं, है ना। ये सारा ज्ञान वहाँ उपलब्ध है। तो ये हम प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा जीवन ऐसे निकल जाएगा, ना हमारे पास समय है ना हम कर पाएंगे। तो ये संभव ही नहीं है। तो इसके लिए यानी कि आध्यात्मिक जगत के या आध्यात्मिक लोक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वेदों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये वैदिक ज्ञान कहलाता है। तो जब वेदों से हम सहायता लेके वैदिक ज्ञान अर्जित करते हैं तब हमें समझ आता है आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमें ज्ञान के सर्वोच्च अधिकारी भगवान श्री कृष्ण से ग्रहण करते हैं। तो हम ज्ञान जो है वो भगवान श्री कृष्ण की से आ रही परंपरा से स्वीकार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को सभी वर्ग के लोग जो है सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो 2 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं। एक वर्ग जो है निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है, ये सब मानते हैं वेदांती होते हैं। और दूसरे प्रकार के अध्यात्मवादी वो वैष्णव कहलाते हैं। तो वैष्णव जो हैं जैसे ये रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी,
तो इस तरह के संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। तो शंकराचार्य जो निर्विशेषवादी में थे, उन्होंने भी भगवद गीता पे अपना भाष्य लिखा और बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस जगत से परे हैं, है ना। और भगवान नारायण स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। और तो उन्होंने इस तरह से उनके भगवान श्री कृष्ण के माता पिता का भी उल्लेख किया। तो सभी अध्यात्माती भगवान श्री कृष्ण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानते हैं। तो इस तरह से हमें इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत जो है वो प्रत्यक्षतः भगवद गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण से आई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अपने श्रीमुख से हमें दिव्य ज्ञान दिया है। तो जैसे ही बोलते हैं हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए भगवद गीता में। तो ये ज्ञान शुद्ध है। तो ये वैदिक ज्ञान जो होता है वो शुद्ध होता है। तो हमें इसे इसी प्रकार स्वीकार करना है जैसे भगवान ने बोले। तो भगवान जो भी कहते हैं, अगर हम उसे ऐसे स्वीकार करेंगे तो इससे हमारा समय बहुत बचेगा, है ना। और इसी जन्म में, इस मनुष्य जीवन में हमें वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु ढूंढना चाहिए जो हमें ये दिव्य ज्ञान एज इट इज़ समझाए। तो निजी प्रयास से हम कितना भी करेंगे तो हम सही निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है जैसे कि एक वायुयान है जो इस भौतिक जगत में उड़ता है, तो 2000 प्रति माइल एवरी, है ना, पर माइल की उड़ान से उड़ेगा। लेकिन जो हमारा मन है वो इतना तीव्र गति से उड़ता है कि अभी यहाँ बैठा है, तुरंत हम किसी दूर के किसी अमेरिका में, यूरोप में या दूर के देशों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुरंत वहाँ जा सकता है। तो मन की गति इतनी ज़्यादा तीव्र है। तो ये तो लाखों वर्षों तक भी अगर इसी गति से मन चलता रहे तब हम पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश जो है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये ज्ञान जो है वो हमें वैदिक आदेश कहा गया है कि मनुष्य को ये प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना ही चाहिए और अनिवार्य यानी ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वैदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पर आध्यात्मिक गुरु की क्या योग्यता है? तो वैदिक स्रोतों में ये पाया गया है कि जो वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से जिसने सुना हो और जिसे ब्रह्म में दृढ़ता हो, है ना, दृढ़ता से वो स्थापित हो, ब्रह्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में उसे पूर्ण ज्ञान हो। तो ये दो गुण जिसमें है वो गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु हैं। तो ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन जो है इस्कॉन में पूर्णतः प्रामाणिक है। भगवद गीता में कहते हैं कि वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण को ही जानना है, भगवान को ढूंढना है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन जो मूल रूप है वो भगवान गोविंद है, भगवान कृष्ण है, जो है ना, उनका स्वरूप अच्युत है, वो हमारे जैसा नहीं है, वो अनंत है, उनका रूप भी अनंत है। ठीक है। तो कृष्ण एक ही समय यहाँ पर भी हैं, हमारे घरों में, हमारे अक्षय विग्रह के रूप में भी है और गोलोक में भी है। तो ये उनकी सर्वसमर्थता है, उनका ऐश्वर्य है कि वो सर्वव्यापी हैं, वो आदि हैं, वो प्राचीन हैं, वो पुराण पुरुष होते हुए भी हमेशा किशोर अवस्था में दिखाई देते हैं और इतने सौंदर्य है ना, कि अगर हम देखें कि महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान जो हैं वो अर्जुन के साथी बने और वो इतने सुंदर किशोर अवस्था में दिखे, जबकि उस समय उनकी आयु इतनी थी कि उनके प्रपौत्र भी थे, पोते के पुत्र भी थे, पोते के पोते बच्चे भी हो चुके थे। फिर भी उनका कोई चित्र या कोई उल्लेख वैदिक शास्त्रों में नहीं आता कि वो वृद्ध हैं। भगवान हमेशा नवीन है, नित्य नवीन किशोर हैं। ये उनकी परम शक्ति है, क्योंकि भगवान परम है तो ये उनकी परम शक्ति। तो वैदिक साहित्यों का जब हम अध्ययन करते हैं, वैदिक शास्त्रों का, तब हम भगवान कृष्ण को समझ पाते हैं, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को ही ढूंढना या भगवान को ही प्राप्त करना, भगवान को ही का ही ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण का ही ज्ञान परम है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं कि समस्त वेदों
मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण को ही जानना है। वेदांत कृत वेद विदेहम चाहम, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सारे वेदांत का संकलन करता मैं हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ। तो चरम लक्ष्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण को ही जानना है। वेदों का जानना, वेदों का जो सार है वो भगवान श्री कृष्ण को ही जानना है, ऐसा हमें समझ आता है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान को जानने के लिए हमें उनका भक्त बनना पड़ेगा। तो भक्त उनके विषय में अच्छे से जानते हैं और एक भक्त ही भगवान का ज्ञान हम दूसरे को दे सकते हैं। तो इसलिए ये उनके अंदर शक्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के अंदर शक्ति होती है कि वे उनका भक्त ही भगवान को अन्य को दे सकता है। ऐसे कहते हैं, ये रहे भगवान श्री कृष्ण, से स्वीकार करो। तो इसका और अधिक विवेचना करते हैं श्री प्रभुपाद जी की। सबसे पहले वेद एक वेद था, लेकिन उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने पहले बुद्धिमान होते थे कि उसे और स्मरण शक्ति इतनी एक ही बार सुनकर, श्रुतिधर होते थे, एक ही बार सुनकर उसे लर्न कर लेते थे, है ना। आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर एक ही बार समझ लेते थे और इसके तात्पर्य को भी ग्रहण कर लेते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इसे लिपिबद्ध किया, क्योंकि लोग जो है आने वाले समय में कलयुग में उन्होंने समझा कि लोग बहुत अल्पायु होंगे, उनका स्मरण शक्ति भी कम होगा और बुद्धि भी तीव्र नहीं होगी। तो उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और फिर उसको अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। लेकिन तब उन्हें अपने मनुष्य के और भी जो अल्पज्ञ श्रेणी जो होते हैं उनका ध्यान आया और फिर उन्होंने वेदों को क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं वो समझ नहीं पाएंगे इन 4 वेदों को भी, तो उन्होंने फिर महाभारत का और 18 पुराणों का संकलन किया, तो ताकि जो निम्न स्तर के अल्पज्ञ श्रेणी के लोग हैं वो समझ पाएँ कथा के माध्यम से। और फिर इस तरह सारे पुराण, महाभारत, 4 वेद और अनेक उपनिषद उन्होंने लिखे और ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद जो है वेदों के अंश है। और फिर व्यासदेव ने, है ना, इस तरह से विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए सारे वैदिक ज्ञान का सार जो है वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया, जो वेदों का अंतिम वचन है। तो व्यासदेव जब नारद मुनि से मिले तब उनको एक असंतुष्टि प्रकट की कि मैं को संतुष्ट नहीं हो पा रहा कि मैंने सारे वेद लिख दिए, सब कुछ वेदांत सूत्र सब कुछ लिख दिया। तब नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवतम में एक कथा मिलती है विस्तार पूर्वक कि उन्होंने कहा कि वेदांत सूत्र की व्याख्या करो, यानी वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, इसकी आप व्याख्या करो। क्योंकि चरम ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण है, इसको इलैबोरेट करो, इसको विस्तार पूर्वक समझाओ। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा, श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम उनका अंतिम संकलन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की विस्तार पूर्वक लीलाएँ हैं, कथाएँ हैं। तो हम जो हैं वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोग जो वैष्णव होते हैं वो बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत गोविंद भाष्य को पढ़ते हैं, है ना, और इससे हमें समझ आता है। तो इस तरह से पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवतम लिखा उन्हें, जिससे और सरल बना दिया भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। तो श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक है जन्मादस्य यत्य, यानी हर चीज़ की उत्पत्ति या आदि कारण जो है वो भगवान से होती है, परम सत्य से होती है, ब्रह्म से होती है। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, हर चीज़ उनसे ही उद्भूत होती है, उनसे ही प्रकट होती है। तो परम सत्य की व्याख्या जो है विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवतम में हमें जानने को मिलती है। तो जो भी लोग वैदिक ज्ञान को या वैदिक साहित्य को समझना चाहते हैं, वे श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता को अगर किसी प्रामाणिक गुरु के अंडर पढ़ें, समझें, तो उनको वैदिक ज्ञान का जो मूल है, जो सार है, वो समझ आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम है, हमें उनका भक्त बनना है, उनके प्रति शरणागत होना है। तो इसके लिए निरंतर जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान श्री कृष्ण के इस हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे, जो हमें गुरु परंपरा से मिला है, हरे राम, तो हमें ये वैदिक ज्ञान जो हमारे हृदय में समझ आएगा
स्थिर हो पाएगा और हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव भगवान की जय, आप सब भक्तजन की जय। हरे कृष्णा।